जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायपुर छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा किसी एक किताब, एक कवि या एक कालखंड की देन नहीं है। ये परंपरा स्मृति से जन्म लेती है, लोक से चलकर शास्त्र तक जाती है और शास्त्र से लौटकर फिर लोक में घुल जाती है। यह वही भूमि है जिसे प्राचीन ग्रंथों में दक्षिण कोसल कहा गया। रामायण, महाभारत और पुराणों में इसके उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि के रामायण में उल्लेखित दंडकारण्य केवल वन नहीं है, वो कथा, संस्कृति और चेतना का विस्तार है और उसी विस्तार में आज का छत्तीसगढ़ सांस लेता है। जगदलपुर सुरक्षा बलों की लगातार दबाव वाली कार्रवाई के बीच माओवादी संगठन के भीतर एक बार फिर बड़ी बेचैनी के संकेत सामने आए हैं। ओडिशा से जुड़े माओवादी नेटवर्क में दरार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी क्रम में एक सीनियर महिला माओवादी कैडर के संभावित आत्मसमर्पण की खबरों ने संगठन में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि उसके साथ कुल 4 माओवादी हैं, जिनमें एक पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी 29 जनवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने धान खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार की नीतियों और व्यवस्थागत खामियों की वजह से अब तक लगभग 20% किसान अपनी धान नहीं बेच पाए हैं। आपने कहा कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन हकीकत में कई जगह 17, 18 और कुछ केंद्रों पर तो 25 नवंबर से खरीदी शुरू हुई। 23 जनवरी 2026 का दिन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और साहित्यिक यात्रा में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा चुका है। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जो केवल एक आयोजन नहीं बल्कि विचारों, संवेदनाओं और सामाजिक चेतना का महासंगम भी बन गया। बसंत पंचमी के अवसर पर आरंभ हुए इस 3 दिवसीय उत्सव ने इस बात की घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ केवल खनिज और वन संपदा का प्रदेश नहीं बल्कि साहित्य, लोक संस्कृति और वैचारिक परंपरा की समृद्ध भूमि भी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर किसानों का गुस्सा शुक्रवार रात फूट पड़ा। धान बिक्री के लिए दूसरा टोकन जारी नहीं होने से नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय सारंगढ़ के सामने देर रात धरना प्रदर्शन किया। अचानक हुए इस आंदोलन से प्रशासन में हड़कंप मच गया। धरने में बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि उनके सभी दस्तावेज, पंजीयन और रिकॉर्ड सही होने के बावजूद शेष धान की बिक्री के लिए दूसरा टोकन नहीं काटा जा रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क बना हुआ है। रायपुर सहित अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू किए जाने के कारण हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। एयर इंडिया ने दिल्ली से संचालित कुछ विमान सेवाओं को 26 जनवरी तक रद्द कर दिया है। इसमें दिल्ली रायपुर दिल्ली सेक्टर की सुबह संचालित होने वाली एक नियमित उड़ान भी शामिल है। सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में पिछले कई महीनों से बढ़ते मैनपावर संकट ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। बैंक की शाखाओं में क्लर्क, गार्ड, स्वीपर और मैसेंजर तक की भारी कमी के चलते सामान्य बैंकिंग संचालन प्रभावित होने की स्थिति में पहुंच गया है। ऑल इंडिया ओवरसीज बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के अनुसार स्थिति यह है कि सिर्फ 52 शाखाओं में ही 49 क्लर्क की कमी है, जबकि देश भर में अधिकांश शाखाएं स्टाफ की गंभीर कमी से जूझ रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गुजरात के अध्ययन भ्रमण से लौटे महिला पत्रकारों के दल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिला पत्रकार अपने साहस से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही हैं। मैं उन सभी महिलाओं के साहस को नमन करता हूं जो पत्रकारिता जैसे चुनौतीपूर्ण पेशे में रहकर समाज में सकारात्मक योगदान दे रही हैं। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 332 पद खाली हैं। वहीं प्रोफेसरों के 117 व एसोसिएट प्रोफेसरों के 196 पद रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों को भरने के लिए पहली बार सभी कॉलेजों में एक साथ वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा।
इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है ताकि नए सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों को MBBS सीटों के लिए मान्यता मिल सके। यही नहीं, जहां PG सीटें हैं वो बढ़ सके, जहां PG की एक भी सीट नहीं है वहां नई सीट मिल सके। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले